सुनाऊंगी मैं। मुझे ख्वाबों में मिलना आकर कभी, हर दिल अपना तुझको सुनाऊंगी मैं। ज़हे किस्मत तेरी मेहरबानी हुई, ज़हे किस्मत तेरी मेहरबानी हुई, जब से तेरा पैगाम में दीदार आ गया। दिल के पहलू में जी ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। तूने अपना बनाया है जब से मुझे, ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। दिल ने सजदा किया, दिल ने सजदा तुझको किया हर लम्हा, दिल ने सजदा तुझको किया हर लम्हा। जिंदगी में अजब सा निखार आ गया लगी, दिल में चल के जो तू एक बार आ गया। और कृष्णा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज उनकी मेहमान बन के यहाँ पर आई हूँ। आज लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। मेहमान है दोस्त तो एक ही राखी रचनाश्रम के मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं कि नहीं जो दिल में जगह तो नजरों में रहने दो, नहीं जो दिल में जगह तो नजरों में रहने दो, मेरी हयात को तुम अपने असर में रहने दो। डॉक्टर अशोक बड़ेरा, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है माँ का कंगन। आज कपड़ों की तह में लिपटा एक कंगन मिला माँ का। कुछ चूड़ियां भी तो मिली थी यूं ही कपड़ों की तहों में, मेरे पोते पोतियों की शादी में काम आएंगे, ऐसा सोच रही थी माँ। माँ का कंगन, माँ की चूड़ियां यूं ही कपड़ों की तहों में वापस रख दी है मैंने। अब रोज तहें खोलता हूँ इस आस में कि शायद इस कंगन, इन चूड़ियों के साथ माँ भी मिल जाएगा। आपने 3 मिनट में 2 कविताएं कही। दो पहिया सी जिंदगी। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी लगती है। जब चलता है एक पहिया तो दूजा भी साथ निभाता है, जब थक जाता है दूजा तो पहला भी वहीं रुक जाता है। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी लगती है। चल जाती है कभी कभी, चल जाती है कभी कभी एक पहिए के सहारे भी, पर दूर अगर है जाना तो दूजा भी साथ निभाता है। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी लगती है। एक जग जाता है सुबह सुबह, दूजे को भी वो जगाता है, ना मन हो उसका सुबह सुबह पर फिर भी साथ निभाता है। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी लगती है। धीमी धीमी रफ्तार से, धीमी धीमी रफ्तार से रास्ता यूं ही कट जाता है। मिल जाते हैं कुछ दोस्त कभी, आसान सफर हो जाता है। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी लगती है। छोटी सी मैं एक बात कहूं, छोटी सी मैं एक बात कहूं, हो सके तो इतना जान लो, है तेज अगर रफ्तार तो तन्हा सफर कट जाना है, पर जाना है अगर दूर कहीं तो सबका साथ निभाना है। ये दो पहिया सी जिंदगी अब साइकिल जैसी। ये दो पहिया सी जिंदगी न जाने कहां कहां ले जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दिल ही तो जानता है मेरी पाक मोहब्बत का आलम,
ये दिल ही तो जानता है मेरी पाक मोहब्बत का आलम, कि मुझे जीने के लिए सांसों की नहीं तेरी जरूरत है। दास देवेंद्र महरम जी। नमस्कार। इसका शीर्षक है यादों के खत। तुम्हारी यादों के खत संभाल कर रखे, तुम्हारी यादों के खत संभाल कर रखे, माला में मोती जैसे पिरो कर रखे। वही खुशबू वही ताजगी से लबरेज, वही खुशबू वही ताजगी से लबरेज, सांसों में अपनी महका कर रखे। खत क्या खोले जैसे तूफान से खेले, खत क्या खोले जैसे तूफान से खेले, हवा के झोंकों से बचा कर रखे। तकदीर का खेला कहें या फेर वक्त का, तकदीर का खेला कहें या फेर वक्त का, कसक और खत दोनों छिपा कर रखे। ये ध्यान दीजिएगा, सुरूर इश्क का, सुरूर इश्क का ना हो जाए कम कहीं, सुरूर इश्क का ना हो जाए कहीं कम कहीं, अतीत से तार हूबहू जोड़ कर रखे। गुजर रही है जिंदगी कंद रफ्ता रफ्ता, गुजर रही है जिंदगी कंद रफ्ता रफ्ता, महरम वजूद के चिराग जला कर रखे, महरम वजूद के चिराग जला कर रखे। तुम्हारी यादों के खत संभाल कर रखे, माला में मोती जैसे पिरो कर रखे। एक और छोटी सी, इस कविता का टाइटल है शिकार। जिंदगी जाने गुम हो गई, जिंदगी जाने गुम हो गई, छिड़ी जंग के गुल हो गई, जिंदगी जाने गुम हो गई, छिड़ी जंग के गुल हो गई। पार सरहद से तूफान आया, पार सरहद से तूफान आया, टकरा हवा से चूर हो गई। हर तरफ बर्बादी का मंजर, हर तरफ बर्बादी का मंजर, ढेर बारूद में राख हो गई। ऐसा आज किसने सोचा, ऐसा आज किसने सोचा, चलती फिरती लाश हो गई। मिली जीत भी तो क्या पाएगा, मिली जीत भी तो क्या पाएगा, ढेर लाशों में जो दफन हो गई।